हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और इतने दिन हो गए थे अपने प्यारे बच्चों से मिले हुए, मैं तो बहुत 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 ज्यादा मिस कर रही थी आप सभी लोगों को। पता नहीं आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया, और मुझे लगता नहीं है कि तुम लोगों ने मुझे मिस किया है, क्योंकि मैंने एक भी नोटिफिकेशन नहीं देखा ऐसा कि जहां तुम ये कह रहे हो कि मैम आप कहाँ गई। तो बच्चों, आई होप कि अब तक आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं वो सारे बहुत बढ़िया तरीके से हुए होंगे और आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि सभी एग्जाम्स के अंदर आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। कोई एक आध एग्जाम अगर अच्छा नहीं भी गया तो कोई टेंशन मत लो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस जो हो गया सो हो गया, जो हमारे हाथ में है हमें अब उसे बेटर करना है। ठीक है बच्चों, तो जो एग्जाम्स हो चुके हैं अब उनकी चिंता नहीं करनी है। और अब हमारा एग्जाम है किसका? बिजनेस स्टडीज का। और अब आएगा असली मजा, क्योंकि आपकी काजोल मैम लेकर आई है अब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए विजयी भव सीरीज, जिसका मिशन क्या है? 100 आउट ऑफ 100। तो बच्चों, इस पूरी जर्नी के अंदर आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी। डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, केस स्टडीज करी हम लोगों ने, निर्भय सीरीज आई, वहां पे हम सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करी। और अब हम पहुंच चुके हैं विजयी भव सीरीज पर। तो जैसा समय उसी के हिसाब से सीरीज, जब आप लोगों को निडर बनाना था तो निर्भय सीरीज थी, आज आपको विजयी बनाना है तो विजयी भव सीरीज है। तो चलो बच्चों, आई होप कि एग्जाम देकर आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर चुके होगे। टेंशन मत लो, आज ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगी, हम अपना काम कल से ही शुरू करेंगे। लेकिन 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 अपना प्लानर जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि हम लोग अब इन आने वाले डेज में कैसे पढ़ाई करने वाले हैं। तो क्या है हमारी बोर्ड एग्जाम बिजनेस स्टडीज के लिए 10 डेज स्ट्रैटेजी, अब जरा वो समझ लीजिए कि कैसे आप लोगों को मेरे साथ यहाँ पर इन 10 दिनों तक पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज तो नहीं करेंगे, आज बिल्कुल चिल हो जाओ, रिलैक्स हो बिल्कुल। बस क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। बहुत पढ़ाई करी इतने दिनों से, अपने बस रिसोर्स इकट्ठे कर लो, अपने बुक्स इकट्ठी कर लो, अपने नोट्स वगैरह एक साथ इकट्ठे करके रख लो। और जो भी कुछ अब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, केस स्टडी वगैरह जहां पर भी प्रैक्टिस किया, बस उन सामान को एक बार इकट्ठा करके आज रख लो और थोड़ा सा आज तो बिल्कुल रिलैक्स ही करना। ठीक है बच्चों, अब ये जो प्लानर है ये कुछ उन बच्चों को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है जो बच्चे आईपी का एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आपका आईपी का एग्जाम भी है तो मैंने इस तरीके से पूरा स्केड्यूल बनाया है कि आप इन बिटवीन अपने उस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। बहुत ही लाइट स्केड्यूल रखा है, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा स्केड्यूल नहीं है जो आपको स्ट्रेस देगा। बहुत आराम से, प्यार से, अगर आपके पास आईपी है तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो, और अगर आपका सिर्फ बिजनेस स्टडीज है तो धूम धड़ाके से उसमें भी लग सकते हो। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो हमारे 3 स्लॉट्स रहेंगे टाइमिंग के, 10 AM, 2 PM एंड 6 PM। ठीक है, ऐसे में आपके पास वीडियोस आया करेंगी। 19 मार्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन। तो सुबह एकदम फ्रेश होकर उठना, अच्छे से अपना दिमाग को एकदम पीसफुली पढ़ाई करनी है। ठीक है, मजे से। तो बेटा 10 बजे आपके पास चैप्टर नंबर 1 की वीडियो आ जाएगी। ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, बिल्कुल डिटेल्ड मैंने यहाँ पर वन शॉट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। नए वन शॉट्स हैं, नई पीपीटीज के साथ, जहां पर डिटेल में मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ाया है। चाहे आपने अब तक कुछ भी ना पढ़ा हो, कुछ भी, मैं तो कहती हूँ आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, टेंशन मत लेना, इन वन शॉट से पूरे साल की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो जीरो से हीरो वाली स्ट्रैटेजी है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पढ़ाई करनी है काजल मैम के साथ। ठीक है, तो बेटा 10 बजे चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करना है, यहां तो आपने चैप्टर को समझ लिया, समझते समझते कुछ चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन बेटा एग्जाम में ना आपको लिख कर आना होता है। और ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप सिर्फ वीडियोस देख लेते हो, लेकिन उसके बाद ना आप कुछ मेहनत नहीं करते। आपको बेटा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मैंने वीडियोस के बीच में टाइम इसीलिए इतना ज्यादा छोड़ा है कि आप पढ़ने के बाद आप उसको लिख कर देख सकें थोड़ा सा। ये नहीं मैं कह रही हूँ पूरा चैप्टर लिखो, पॉइंट्स लिख लो, कीवर्ड्स लिख लो, 1-2 क्वेश्चन रेंडमली लिख लो, ताकि एक तो माइंड में रिटेन हो प्लस आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, आपको ये समझ आए कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने के बाद उसको प्रिपेयर करना है, लर्न भी थोड़ा सा करना है। ठीक, उसके बाद 2 बजे चैप्टर नंबर 2 आएगा, 6 बजे चैप्टर नंबर 3 आएगा। तो पूरे दिन में 3 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। बहुत अच्छा टाइम गैप मैंने आपको दिया है यहाँ पर, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, रात को सोने से पहले तीनों चैप्टर का रिवीजन जरूर करके सोना है एक बार। ठीक है, तो 6 बजे के बाद आपके पास बहुत टाइम होगा, और अगले दिन भी 10 बजे से पहले पहले आप इतना काम कर सकते हो। ठीक,
नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, 20 मार्च को बच्चे, 20 मार्च को आप लोगों के पास आएंगे चैप्टर नंबर 4 10 बजे, चैप्टर नंबर 5 2 बजे, और उसके बाद आपकी मैम मिलेंगी आपसे 4 बजे। 6 बजे का स्लॉट अब आपका खाली है, क्योंकि 4 बजे से ही मैम आपके साथ लाइव कनेक्ट होंगी और आपके साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगी। तो आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक सब कुछ पढ़कर बैठना है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस करने में तभी मजा आएगा क्वेश्चंस को जब आप पढ़ चुके होगे उस चीज को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड डे पे आपको 4 बजे से पहले पहले अपना सारा काम करके रखना है, ताकि 4 बजे मेरे साथ जब आप बैठोगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने तो आपको सब कुछ आता हो, ठीक है। उसके बाद 21 मार्च को बेटा आपको 10 बजे चैप्टर नंबर 6, और क्योंकि चैप्टर 7 थोड़ा सा बड़ा है और मैंने भी बहुत डिटेल में पढ़ा है तो मुझे समय लगा है, तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट आपको 2 बजे मिलेगा और दूसरा पार्ट आपको 6 बजे मिलेगा। उसके बाद 22 मार्च को आपको 10 बजे चैप्टर नंबर 8 मिलेगा। बेटा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। 50 मार्क्स का आपने जो है प्रिपेयर कर लिया सिलेबस इन 4 दिनों में ही। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हो सकता है फिर से वही बात की आईपी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या किसी का बैकलॉग रह गया होगा, हर किसी की स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, थोड़ा टाइम लेते हैं बच्चे प्रिपेयर करने में। तो अब मैंने यहाँ पर आपको समय दिया है, ये वाला जो हमारा 22 मार्च है, इसमें आपको मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया है, एक समय दिया है कि इनकेस अगर आपका बैकलॉग रह गया है तो उस बैकलॉग को क्लियर करिए, या फिर अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आपने एक बार पूरा पार्ट ए रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको कुछ एमसीक्यूज और केस स्टडीज को सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उससे सिर्फ पार्ट ए के क्वेश्चंस को एक बार टिक करके आप उनको सॉल्व करिए, ठीक। उसके बाद 23 मार्च को हम लोग पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि चैप्टर नंबर 9 भी थोड़ा सा हमारा बड़ा है तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट 10 बजे, सेकंड पार्ट 2 बजे, और फिर से शाम को मैम मिलेंगे आपको लाइव, जहां पर हम रिमेनिंग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लाइक योर 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर बैठकर सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बट तैयारी करके रखना, इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया है। उसके बाद 24 मार्च को बेटा चैप्टर नंबर 10 10 बजे, 11 चैप्टर बड़ा है तो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 बजे पार्ट 1 चैप्टर 11 का और 6 बजे पार्ट 2। उसके बाद बेटा नेक्स्ट 25 मार्च को चैप्टर नंबर 12 मिलेगा सुबह 10 बजे, और यहां तक करने के बाद पूरा पार्ट बी कंप्लीट। अब फिर से मैंने यहाँ पर आपको समय दिया है कि आपने पार्ट बी को रिवाइज करना है, कोई बैकलॉग रह गया हो तो बैकलॉग क्लियर कर लीजिएगा, और अगर सब कुछ कर चुके हो तो कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेना, थोड़े से कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर बैठ के सॉल्व कर लेना, और फिर शाम को मिलेंगे 4 बजे लाइव, फिर से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे बढ़िया बढ़िया से, उन सबकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने मार्क्स के एग्जाम में आएंगे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 26 मार्च को चैप्टर नंबर 9, 10 रिवाइज करो 10 बजे, 2 बजे बैठ के 11, 12 को रिवाइज करो, और यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज और केस स्टडीज को सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि आपने पार्ट ए की तो कर ली थी, पार्ट बी की एमसीक्यूज और केस स्टडीज आप लोगों ने सॉल्व नहीं करी, तो बैठ के वो एमसीक्यूज और केस स्टडीज आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है, पार्ट बी की। उसके बाद 27 मार्च को फिर से रिवाइज करना है पूरा पार्ट ए। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा है ना। फिर से यहाँ पर मैंने टाइम दिया, पिछले छोड़ा है कुछ आईपी वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। प्लस हमारे जो प्यारे बच्चे, इतना स्ट्रेस क्यों लेना है, इतना समय है हमारे पास, तो अच्छे से रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो करो उसको। तो यहाँ बैठ के पूरा पार्ट है दोबारा से रिवाइज करना है, लर्न करना है, यहाँ पर बैठ के पार्ट बी लर्न करना है, और फिर शाम को मैम मिलेंगी आपको फिर से 4 बजे गेस्ट पेपर के साथ। तो एक गेस्ट पेपर में आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसका डिस्कशन हम लोग शाम को 4 बजे करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से रिवाइज हो चुका होगा। देखो कितनी बार आप लोगों ने सिलेबस को बार बार पढ़ लिया होगा, ठीक। और 28 मार्च को तो हमारा परफॉर्मेंस डे है, हम लोग धूम मचाकर आने वाले हैं, एग्जामिनेशन हॉल से स्माइल के साथ बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फुल कोर्स का रिवीजन होगा 4 बजे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। 4 बजे आपको रिवीजन कराएंगे बढ़िया तरीके से, ताकि आप लोग एग्जाम में उस चीज को कर पाए। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो सुबह 4 बजे की कहानी है। फिर क्या करोगे स्कूल से आके, फिर 2 बजे मस्ती, 6 बजे पार्टी, ठीक है। फिर मस्त अपना आराम करना, और फिर मिलेंगे अगली जर्नी के लिए, और उसके लिए बातें करेंगे बहुत सारी बाद में। तो बच्चों पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो प्लानर का स्क्रीनशॉट हो गया, इस तरीके से तैयार है ना। और इसके बीच में आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके की वीडियोस आती रहेंगी, प्रेजेंटेशन टिप्स जैसी, और क्या आप लोगों की गलतियां हो सकती हैं, क्या गलतियां नहीं दोहरानी है, वो सारी चीजों की वीडियोस आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। तो ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे कल से
एज पर दी प्लानर। तो फिलहाल आज रिलैक्स करो, चिल करो, और कल से तैयारी शुरू करते हैं अपनी बिजनेस स्टडीज की और अपना मिशन पूरा करते हैं और होते हैं विजयी भव। ठीक है बच्चों, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।